हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं रमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद रमेश यादव यूट्यूब चैनल पर। जो हमने करंट अफेयर की सीरीज चलाई हुई है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास 24 फरवरी 2024 का करंट अफेयर की होगी। उम्मीद करता हूं अभी तक जो क्लासेज हुई हैं आपको पसंद आई होंगी और आगे भी हम अच्छी क्लासेस देते रहेंगे। हमारी क्लासेस में कंटेंट आपको पूरा दिया गया है और आज आपको हो सके तो एक क्विज की क्लास और एक स्टैटिक जीके की क्लास मिलेगी। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोपहर या शाम तक डाल दी जाएगी वो क्लासेस। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं या कोई क्लासेस में कमी लग रही है तो आप उसको भी ज़रूर बताइए, उसको दूर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 24 फरवरी 2024 का करंट अफेयर। पॉइंट नंबर 1, श्रीलंका करेगा गीता महोत्सव के 5वें संस्करण की मेजबानी। तो पहले 4 कर चुका है, वो हमें याद नहीं रखने कब कब किए, लेकिन अब करेगा 5वां संस्करण करेगा। ये भी याद नहीं रखना कौन सा संस्करण हो रहा है। गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में गहराई से निहित है, एक नई यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसे श्रीलंका में अपनी विदेशी धरती मिल गई है। 1 से 3 मार्च तक निर्धारित आईजीएम का 5वां संस्करण एक भव्य कार्यक्रम होने का वादा करता है जो दुनिया भर के भक्तों और उत्साही लोगों को एक साथ लाएगा। इनमें से कुछ भी याद नहीं रखना। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। लेकिन श्रीलंका के सापेक्ष में अगर बात करें तो थोड़ा कुछ पॉइंट श्रीलंका के बारे में भी जान लेना जरूरी है। श्रीलंका हमारा भारत का पड़ोसी देश है। जलीय सीमा श्रीलंका के साथ लगती है पाक जल संधि के द्वारा। श्रीलंका और भारत अलग होते हैं। और श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो श्री जयवर्धनेपुरा यहाँ की राजधानी है और राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो श्रीलंका के बारे में आपको पता ही होगा कि तमिल भाषा श्रीलंका में बोली जाती है। कुछ जो हमारे तमिलनाडु से कुछ लोग गए थे श्रीलंका में, वो बस गए थे, तो वहाँ की अधिकतर भाषा तमिलनाडु भी हो गई, तमिल हो गई थी। तो वो एक अलग मैटर है। चोल साम्राज्य ने श्रीलंका पे एक बार कब्जा भी कर लिया था, क्योंकि चोल साम्राज्य के पास नेवी बहुत अच्छी हुआ करती थी। चलो आगे चलते हैं। श्रीलंका के बारे में इतना ही। पॉइंट नंबर 2, अमेरिका की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार कर रचा इतिहास। तो एक निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसने चांद पे अपना एक अंतरिक्ष यान उतारा है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है। नाम क्या है उस कंपनी का वो देखते हैं। इंटुएटिव मशीन्स IM के नेतृत्व में ओडिसियस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर वह हासिल कर लिया जो कभी केवल राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के डोमेन में हुआ करता था। तो कंपनी कौन सी है? इंटुएटिव मशीन्स। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कंपनी याद रखना। इंटुएटिव मशीन्स कंपनी है। और अंतरिक्ष यान कौन सा है? ओडिसियस अंतरिक्ष यान, ओडिसियस। ये 3 चीजें याद रखनी। कंपनी कहाँ की? अमेरिका की है। नाम क्या है? इंटुएटिव मशीन्स नाम है। अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? ओडिसियस अंतरिक्ष यान। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। अगर अमेरिका की बात करें तो आपको पता ही होगा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे वर्ल्ड की। वाशिंगटन DC यहाँ की राजधानी है और जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो 4 साल के लिए चुने जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, CJI
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश सी चंद्रचूड़ ने किया सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयुष वेलनेस सेंटर का उद्घाटन। तो आयुष वेलनेस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। किनके द्वारा? सी चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है। तो आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली में है। चलो इनके बारे में कुछ जानते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर के भीतर आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सहयोगी न्यायाधीशों के साथ साथ आयुष और बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई सहित अतिथियों की उपस्थिति में हुआ। तो इनका हमें कुछ लेना देना नहीं है, इनको कोई याद नहीं करना, सिर्फ कहाँ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में किया गया है, सी चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। और सबसे पहले अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो H.J. कानिया हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश थे और अभी सी चंद्रचूड़ जी हैं। चले आगे चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन। तो राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। चलो देखते हैं इसके बारे में। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किया। वस्तुतः 9 शहरों में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को सशक्त बनाना है। क्या करना है क्या नहीं करना हमें इस बारे में कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना कहाँ शुरू की गई है? उड़ीसा में शुरू की गई है। किसके द्वारा? कौशल शिक्षा केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। इतना याद रखना है। उड़ीसा के सापेक्ष में अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा, उड़ीसा बंगाल की खाड़ी से लगता हुआ हमारा एक राज्य है। और चिल्का झील नाम सुना होगा, चिल्का झील उड़ीसा में ही है। पुरी बीच, मुक्तेश्वर मंदिर, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जगन्नाथ मंदिर, राजा रानी मंदिर, महानदी उड़ीसा में बहती है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये सभी उड़ीसा में ही है। इम्पोर्टेंट रहेंगे ये सभी चीज़ें, याद रख लेना। कटक शहर आपको पता होगा उड़ीसा में है। चावल का अनुसंधान केंद्र कटक में है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चावल अनुसंधान केंद्र कटक, ध्यान रखना। उड़ीसा के राज्यपाल की बात करें तो गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा की राजधानी आपको पता ही होगा भुवनेश्वर है। तो इतना ही, चलो आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 मालदीव में शुरू हुआ। तो त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्षों के बीच हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? मालदीव में। दोस्ती 16 नाम से शुरू हुआ है। देखते हैं कौन कौन से हैं 3 पक्ष। भारतीय और श्रीलंकाई तटरक्षक जहाज 22 से 25 फरवरी तक मालदीव में आयोजित दोस्ती 16 अभ्यास में शामिल हुए। इस वर्ष बांग्लादेश के एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेने के साथ एक महत्वपूर्ण विकास हुआ जो अभ्यास के व्यापक दायरे का संकेत देता है और उभरती चुनौतियों से निपटने में समुद्री सहयोग के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। तो कौन कौन से हैं? भारत, श्रीलंका और मालदीव तीनों ने मिलकर त्रिपक्षीय दोस्ती 16 युद्ध अभ्यास शुरू किया है। कहाँ शुरू हुआ है? मालदीव में शुरू हुआ है। मालदीव भी हमारा पड़ोसी देश है, ज़्यादा दूर है नहीं, दक्षिण में पड़ता है। मालदीव की राजधानी माले है। और अभी
हाल ही में थोड़े दिन पहले ही कुछ बातें हुई थी मालदीव के बारे में कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे पास लक्षद्वीप जैसे जगह होते हुए भी हम कहीं और घूमने क्यों जाए। तो उनका इशारा किस तरफ था आप सोच सकते हैं। मालदीव में अगर सबसे बड़ा शहर माले ही है, क्योंकि बहुत छोटा सा देश है मालदीव। 298 किलोमीटर स्क्वायर है लगभग, तो आप सोच सकते हैं कितना है। और राष्ट्रपति की बात करें तो मोहम्मद मुइज्जू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत का तो एक डिस्ट्रिक्ट ही बहुत है इसके लिए, इतना बड़ा है मालदीव। तो आगे चलते हैं, इतना ही मालदीव के लिए। पॉइंट नंबर 6, डीआरडीओ करेगा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण। तो डीआरडीओ क्या करता है? रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन हमारा भारत के लिए, सेना के लिए जो जितने भी इक्विपमेंट हैं वो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए जाते हैं लगभग। तो उन्होंने एक लेजर बनाया है दुर्गा 2 के नाम से। तो किसके द्वारा बनाया गया है? डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। और अगर डीआरडीओ के बारे में बात करें तो मुख्यालय दिल्ली में है। चलो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्वेश्चन क्या है? उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी की एक दिशा में एक उल्लेखनीय प्रगति में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कथित तौर पर अपने विदेशी लेजर हथियार प्रणाली, अपने स्वदेशी लेजर हथियार प्रणाली दुर्गा 2 के वास्तविक प्रोटोटाइप का परीक्षण करने के लिए कमर कस रहा है। तो दुर्गा 2 बनाई गई है, किसके द्वारा बनाई गई है? डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इनके अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर समीर वी कामत यहाँ के अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलो आगे चलते हैं। डीआरडीओ का काम मैं आपको बता ही चुका हूं। पॉइंट नंबर 7, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात में फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया। तो यहाँ कहाँ फंड दिया ये इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन एडीबी अगर करंट में है तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि एडीबी क्यों बनाया गया था। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है भाई। एशिया में डेवलपमेंट करने के लिए एक बैंक बनाया गया था। सभी एशियाई देशों ने मिलकर, लगभग सभी एशियाई देशों ने मिलकर इसको बनाया था। लगभग 68 देश हैं इसमें। तो कोई भी वहां से क्रेडिट ले सकता है भाई, कोई भी लोन ले सकता है वहां से। और इसका अगर हम बात करें मुख्यालय, तो मुख्यालय फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला, तो मनीला में इसका मुख्यालय है। तो एबीडी के लिए इतना हमें याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ने भारत में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के भीतर फिनटेक शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से $23 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। तो इसका काम है भाई ऋण देना, फाइनेंस करना। भाई आप ले सकते हो कितना भी लोन। तो एबीडी के बारे में थोड़ा सा याद रखना कि मुख्यालय कहाँ है, और लगभग 68 देश हैं। और क्यों बनाया गया था? 1966 में बनाया गया था, ये भी याद रख लेना कब बनाया गया था। तो 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। चले आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 8, ओडिशा के संबलपुर में किया गया स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन। ये लगता है दोबारा तो टाइप नहीं हो गया। ऊपर कौन सा क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन आया तो था उड़ीसा का। पॉइंट नंबर 3, 4, हाँ ये दोबारा टाइप हो गया भाई, इसके लिए सॉरी। पॉइंट नंबर 8 दोबारा से टाइप हो गया। चलो आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 9 को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल शो 2024 का मेजबान बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रैवल शो 2024 कहाँ मनाया गया? ग्रेटर नोएडा मतलब उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं।
कुछ डिटेल नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आपको याद हो तो मैं बताया था कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, और आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। और आपको पता ही होगा मुख्यमंत्री कौन है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, बहुत ही पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं। लखनऊ यहाँ की राजधानी है, गंगा नदी मुख्य नदी है उत्तर प्रदेश की। तो इतना ही उत्तर प्रदेश के लिए। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 10, उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल 2024 का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। तो उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कहाँ आयोजन किया जाएगा? दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। जानते हैं इसके बारे में। दिल्ली सरकार की ओर से राजधानी में उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल 2024 के तहत उर्दू अकादमी दिल्ली के द्वारा 24 फरवरी को दास्तान ए रामायण के माध्यम से उर्दू में रामलीला का आयोजन होगा। बता दें कि दिल्ली के सुंदर नर्सरी हुमायूं टॉम निजामुद्दीन के पास उर्दू रामलीला होगी। तो कहाँ होगी ये हमें याद नहीं रखना, कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दिल्ली में। सिर्फ इतना याद रखना है, किसके द्वारा किया जा रहा है? उर्दू अकादमी के द्वारा किया जा रहा है, इतना ही याद रखना है। तो कैसी लगी आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज दिन में आपको क्लास मिलेगी, स्टैटिक जीके की क्लास मिलेगी और एक क्लास आपको क्विज की मिलेगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।